गालिब का कलाम हमेशा से पुरअसरार रहा है और आज हम उनके पुरअसरार कलाम की एक और गज़ल देख रहे हैं जिसका मतला है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये शेर बिल्कुल आसान है। मुयस्सर कहते हैं हासिल होने को, यहाँ पे मुयस्सर कहते हैं यानी किसी चीज़ के हासिल होने को कहते हैं मुयस्सर होना। गालिब कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम जो है वो आसान नहीं है, किसी हर काम में तकरीबन दिक्कत है ही। और इसकी मिसाल वो कैसे देते हैं कि एक इंसान जो है, एक आदमी है, उसके लिए भी इंसान बनना मुश्किल है। यानी इंसानियत का जो लेवल है, दर्जा है, हायर लेवल तक पहुंचना मुश्किल है। ये एक आम सी मिसाल देते हैं। और मौलाना हाली कहते हैं कि दिखने में ये तो ना आम सा शेर लगता है, लेकिन ये वाकई में एक बड़ी अहम बात है कि एक इंसान जो है उसके लिए भी इंसान बनना मुश्किल है। गिरिया चाहे है ख़राबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबा होना। गिरिया यानी आंसू, काशाना यानी ठिकाना। यहाँ पे एक अहम लफ्ज़ है टपके है। टपके यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये ज़ाहिर होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम कहते हैं आंसू टपकता है, तो आंसू टपकता है मीन्स आंसू जब हमारे आँख से निकल के बाहर आता है तो हम तभी कहते हैं टपकता है कि जब वो ज़ाहिर होता है। और ये टपके हैं लाए हैं ना, ये आंसू की मुनासिबत से लाए हैं। शेर में इस तरह के लफ्ज़ लाना जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं वो रियायत लफ्ज़ी कहलाता है और शेर का हुस्न है, इस वजह से लाए हैं टपके है। तो यहाँ टपके है का जो मानी है वो ज़ाहिर होने के लिए है। बयाबा यानी जंगल। कहना ये चाहते हैं कि जो मैं रोता हूँ या जो भी आंसू है, वो जो मेरा घर है या जो भी मेरा ठिकाना है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसकी ख़राबी चाहता है। और उसकी मिसाल कैसे देते हैं कि मेरे जो दरो दीवार से है उससे ऐसा ज़ाहिर होने लगा है कि ये जंगल बनता जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो इस शेर के अंदर नहीं है जो भी मैं कहने जाऊँगा। मीन्स उसका कहना ये है कि जो भी मैं आंसू से रोता हूँ तो वो ज़मीन पे पड़ता है, उससे पौधे उगते हैं और पूरा एकदम माहौल जो है वो जंगल जैसा बन गया है। वाए दीवानगी ये शौक़ के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। दीवानगी शौक़ यानी आशिक की दीवानगी। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं या जो भी आशिक है वो इस दीवानगी में, इस शौक़ इश्क की दीवानगी में बेकरार होकर जाता है महबूब के इलाके में, महबूब की जगह पर। और वहाँ पे जाकर वो हैरान होता है। बहुत सारी वजह हो सकती है हैरान होने की, आप कुछ भी ले सकते हैं। या तो वो महबूब तक पहुँच नहीं पाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों आया, इस वजह से हैरान होता है। या वो वहाँ पर कुछ और चीज़ देखता है और इस वजह से हैरान होता है। तो कुछ भी वजह हो सकती है। ये शायर ने हमारे लिए छोड़ दिया है। तो बस शेर का मतलब ही इतना है। लेकिन और ये शेर भी मुझे बेहद पसंद है कि इश्क की दीवानगी में वो महबूब के यहाँ पर जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे वो महबूब तक पहुँच ही नहीं सकता। जलवा अज़बस के तकाज़ाए निगाह करता है, जौहर आईना भी चाहे है मिज़गा होना। ये शेर थोड़ा मुश्किल लगता है अल्फाजों को देखकर, लेकिन है बिल्कुल आसानी। जलवा कहते हैं, दरअसल जलवा एक अहम लफ्ज़ है और इसका मैं मानी अगर बताऊं आपको तो जलवा कहते हैं महबूब जो होता है वो भी जो अपने हुस्न और जो अदाएँ लोगों के सामने ज़ाहिर करता है उसको कहते हैं जलवा। तकाज़ा यानी किसी चीज़ की हाजत करना। और जौहर आईना, जौहर के तो बहुत सारे मानी हैं। इसका एक मानी एटम भी है। जौहर बहुत कीमती पत्थर को भी कहते हैं, लेकिन जौहर यहाँ पर जो लिया गया है ये तलवार या फौलाद के वो नुकूश जिनसे उनकी उम्दगी ज़ाहिर हो। यानी तलवार या जिसका जो भी लोहे की चीज़ है उसका वो हिस्सा जिससे वो ज़ाहिर हो कि ये बहुत अच्छा है। तो जौहर आईना जो यहाँ पे लिया गया है ना, वो हम कह सकते हैं कि ना लोहे के मानी में लिया गया है। मिसगा यानी आँखों की पल जो पलकें होती हैं उन्हें कहा गया है मिसगा। अब मैं शेर के मानी की तरफ आता हूँ। तो कहते हैं कि जो महबूब का जलवा है वो तकाज़ा क्या करते हैं, यानी देखने की हाजत पैदा करता है। जो हुस्न होता है उसकी तरफ लोगों को जो है खुद ब खुद जो है वो देखने लगते हैं। क्यों देखने लगते हैं? क्योंकि जो जलवा होता है उसके अंदर ताकत होती है लोगों को देखने की। तकाज़ा निगाह जो यहाँ पर है ये तकाज़ा दीद के मानी में है, लोगों को देखने की तरफ मुतवज्जा करता है जलवा। और उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि जैसे एक फौलाद है, जब वो जो हुस्न है वो जब लोगों को अपनी तरफ खींचता है तो उसमें इतनी ताकत है कि है ना, जो फौलाद है, जो तलवार या जो भी लोहा है, वो भी पलके बनकर उसको देखना चाहती हैं। ये शेर का मानी है। यानी कहना चाहते हैं, बस वो महबूब की तारीफ़ करना चाहते हैं कि मेरे महबूब में इस कदर हुस्न है और उसके जलवे में इस कदर ताकत है लोगों को देखने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, कि जो फौलाद है वो भी मिज़गा बल्कि पलके बनकर, आँखें बनकर देखना चाहती है।
इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उड़िया होना। कत्ल का कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर कत्ल किया जाता है। और दरअसल एक चीज़ मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँ कि बहुत सारी जगहों पर जो है ना, आशिक को मेंशन नहीं किया जाता, वहाँ पर उसे लाया नहीं जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन बहुत सारी जगहों पर उर्दू शायरी में आशिक मुराद होता है, या शायर का जो मकसद होता है वहाँ पे आशिक इस तरह से कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, माशूक की वजह से ऐसा हो रहा है, ये सब मतलूब होता है शायर को। तो इसमें जो कहना चाहते हैं कि जिनको खुद कत्ल होने की तमन्ना, यानी जो आशिक हैं, उनको कत्लगाह में जाने पर जो खुशी होती है, इशरत यानी खुशी कह सकते हैं, तो उनको जो खुशी होती है वो मत पूछिए, इतनी इतनी खुशी होती है उन्हें। और जब वो शमशीर उरिया होती है, शमशीर यानी तलवार, और उरिया यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ के कपड़े हटाना या किसी चीज़ को जो है नंगा करना। तो उनका आशिक को कत्लगाह में जाकर इतनी खुशी होती है कि जब वो शमशीर को देखते हैं तो उनको लिए वो ईद का चाँद बन जाती है। हालांकि इस शेर में चाँद का लफ्ज़ नहीं है, जिसकी तरफ नज़ीम तबातबाई साहब जो है इशारा करते हैं कि हिलाल का लफ्ज़ ना होने की वजह से यहाँ पे मानवियत में कमी महसूस होती है। लेकिन शमशीर जो होती है, तलवार होती है, उसका भी जो शेप होता है वो चाँद जैसा होता है। तो यहाँ पर इससे भी शेर में खूबी पैदा होती है। तो शायर यही कहना चाहते हैं कि कत्लगाह में जाकर आशिक को और जिनको कत्ल होने की तमन्ना है उनकी खुशी मत पूछिए, इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी वो है ना शमशीर को देखते हैं, तलवार को देखते हैं जिससे उनको कत्ल किया जाएगा, वो उनको देखकर उन्हें ईद का चाँद देखने जितनी खुशी होती है। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए नशात, तू हो और आप बसत रंग गुलिस्ता होना। यहाँ पे बसत रंग गुलिस्ता होना जो है ना, ये एक अहम है। सबसे पहले सदरंग यानी सद यानी 100, सदरंग यानी 100 रंग। लेकिन यहाँ पे जो बसत रंग गुलिस्तां कहा है शायर ने, ये फ़ारसी में जब कहा है तो उसका जो उर्दू मतलब हम देखेंगे तो वो तकरीबन ये मुहावरा होता है बाग बाग होना। और बाग बाग होना तो हम जानते ही हैं कि जो मुहावरा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बहुत कोई खुश होता हो, उसके लिए हम बाग बाग होना कहते हैं। तो शायर क्या कहना चाहते हैं कि खाक में ले गए यानी हम मर के खाक के अंदर चले गए, खाक यानी मिट्टी। तो मिट्टी के अंदर चले गए यानी हम मर के अपने जो भी हमारी खुशियाँ थी, तमन्नाएँ थी, नशात यानी खुशी, तो तमन्नाएँ थी, नशात थी हमारे जो भी, उनके दाग जो है वो लेकर हम अपने अंदर ही मर गए। और ए महबूब तू अब खुश हो, बाग बाग हो, या तेरा जो भी मतलूब था, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा मतलब नहीं कहा कि क्यों हो, लेकिन हो सकता है महबूब यही चाहता हो या कोई और वजह हो। लेकिन अब वो कहना चाहते हैं कि अब तो हम जो है, हमारी जो जो ख्वाहिशें थी, जो जो हमारे लिए खुशी की चीज़ें थी, उनके दाग लेकर हम मर गए और अब तो खाक के अंदर भी चले गए, हमें दफना भी दिया गया। और अब तेरे लिए खुशी की बात हो कि तू है ना अब खुद है, और अब खुद से तू बाग बाग हो। इशरत पारा दिल ज़ख्म तमन्ना खाना, लज़्ज़त रीश जिगर गर के नमक ना होना। इस शेर में आपको मैं लफ्ज़ों के माने बताने से पहले शेर का मतलब ही बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है, सिर्फ मतलब इतना है कि महबूब जो भी तकलीफ़ें देता है आशिक को, उस पर जो भी सितम करता है, जुल्म करता है, उसमें आशिक को मज़ा आता है। और उसके लिए क्या मिसाल देते हैं कि पारा दिल, पारा यानी हिस्सा, ज़ख्म तमन्ना खाना यानी तमन्ना का ज़ख्म खाना। वो कैसे हो सकता है जब तमन्ना नहीं पूरी हुई आशिक की, तो हो सकता है। और रीश कहते हैं ज़ख़म को, फ़ारसी में जो रीश का लफ्ज़ है वो ज़ख़म के लिए कहा जाता है, लेकिन ये हमेशा मुरक्कबात में इस्तेमाल होता है। तो रीश जिगर यानी जिगर के ज़ख़म, नमकदा यानी नमकदा तो असल में उस बर्तन को कहते हैं जिसमें नमक रखा जाए, तो मतलब यहाँ पर ये है। और गर्क यानी डूबना। तो क्या कहते हैं कि ना जो दिल का हिस्सा है उस पर, यानी जो पारा दिल मतलब ये है कि जो दिल पर अगर उसकी तमन्ना नहीं भी पूरी होगी या तमन्ना का ज़ख़म भी खाएगा आशिक, तो उसको खुशी ही होगी कि वो महबूब की तरफ से है। और अगर उसके जिगर के ज़ख़म पे महबूब नमक भी छिड़के, उसको नमक में डुबा दे पूरा, फिर भी उसको खुशी होगी, उसको लज्जत मिलेगी, मज़ा आएगा। बस ये कहना चाहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये शेर काफ़ी मशहूर है और इसमें खूबसूरत सा तंज़ किया गया है। सबसे पहले हम माने देख लेते हैं। जफ़ा यानी दुश्मनी, पशेमा यानी शर्मिंदा होना, ज़ूद पशेमा होना यानी जल शर्मिंदा होने वाला। इसमें किस तरह से तंज़ किया गया है, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, आप उसको देखिए और समझिए। जैसे अगर सपोज़ हम किसी को इंतज़ार करने का कहते हैं और हम कहते हैं कि 1 घंटे बाद मुझसे मिलना, मगर वो 1 घंटा होने के बजाय 5 घंटे बाद आता है,
तो हम उसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत जल्दी तुझे मेरी याद आई। तो उसी तरह से है ना शायर ने ज़ुहद पशवानी बहुत जल्दी तुम शर्मिंदा हो गए, इस तरह से तंज़ किया है। और क्या कहते हैं कि है ना महबूब ने मुझे कत्ल कर दिया और मेरा कत्ल करने के बाद मेरा खून देख कर या जिस भी वजह से उसने फ़ौरन दुश्मनी से तौबा कर ली। और उस पे कहते हैं कि ए महबूब तो तू बहुत जल्दी शर्मिंदा हो गया कि तेरा अब शर्मिंदा होकर क्या फ़ायदा, मैं तो अब कत्ल हो चुका हूँ। एक मानी तो ये है। दूसरा मानी उसका ये भी हो सकता है कि है ना अब तो मैं कत्ल हो गया, अब तो शर्मिंदा होकर तेरा क्या मतलब, यानी अब तूने मुझे तो कत्ल कर दिया और अब तूने तौबा कर लिया किसी से दुश्मनी करने को, किसी मीन्स किसी पर जुल्म करने का। यहाँ पे जो जफ़ा है वो दुश्मनी के मानी में नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जफ़ा जो है वो किसी को जुल्म सितम करने से तूने तौबा कर लिया, नहीं अब तो किसी को कत्ल नहीं करेगा। तो जो तेरे पर जो दूसरे लोग आशिक हैं उनके लिए आसान हो गया कि तूने मुझे तो कत्ल कर दिया, लेकिन बाकी जो दूसरे आशिक हैं उनके लिए आसान हो गया। है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबा होना। चार गिरह यानी छोटा सा कपड़ा, और हैफ यानी अफसोस के लिए हम कहते हैं, गरेबा यानी कॉलर। और आशिक का जो गरेबा है वो बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है उर्दू शायरी में। दरअसल माना यह जाता है कि आशिक को लोग जो है इधर से उधर जब सताते हैं या उसको जो है रुसवा करते हैं, ज़लील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तो उसके कॉलर को पकड़ के घसीट सकते हैं। तो उस पर ये शेर का है। आप शेर से ही खुद सारा मानी समझ रहे होंगे। और गरेबा पे अगर मैं कहूँ तो मीर तकी मीर का भी एक शेर है कि उठ गया पर्दा नसीहत गर के लग पड़ने से मीर, फाड़ डाला मैं गरेबा रात को दामा समेत। यानी आशिक खुद भी अपना गरेबा फाड़ता है, और अगर लोग भी फाड़ते हैं तो उसी के लिए कहे कि है ना जो आशिक का कॉलर है उस उसकी किस्मत पर मुझे अफ़सोस होता है कि उसको कोई भी फाड़ता है, या तो आशिक खुद फाड़ देता है या फिर कोई और फाड़ देता है। इस वजह से उसकी किस्मत पर अफ़सोस होता है। लेकिन यहाँ पे जो ज़ाहिर अफ़सोस कर रहे हैं वो आशिक पे कर रहे हैं, कपड़े की किस्मत पे तो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो आशिक पर अफ़सोस कर रहे हैं, या उस पर या इस समाज पर तंज़ कर रहे हैं। प्रोफ़ेसर सलीम चिश्ती कहते हैं कि दोनों मिसरों में जो किस्मत किस्मत ये लफ्ज़ आया है, इस वजह से शेर का हुस्न कुछ कम हो रहा है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैं कभी कभी खुद से जो है दूसरे मिसरे को जिसके हिस्से में हो आशिक का गरेबा होना पढ़ता हूँ।